बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन कराम, जब से अल्लाह ताला ने ये दुनिया तख्लीक की है तब से ये दुनिया हज़रत इंसान से आबाद है। फिर इंसानों को अल्लाह ताला ने एक ख़ास तरीके से ज़िंदगी बसर करने का हुक्म दिया है जिसे शरीयत कहा जाता है। यकीनन शरीयत के बताए गए तौर तरीके से ज़िंदगी बसर करें तो हम इंसान फलाह पा जाएंगे। जब जब इंसान अल्लाह के बताए गए रास्ते से भटके तो उनकी इस्लाह और फलाह के लिए अल्लाह ताला ने अंबियाए कराम को मबूस फरमाया जिनका काम तौहीद की तबलीग और सीधा रास्ता दिखाना था। और फिर तमाम अंबियाए कराम अपने अपने मुकर्ररा वक्त पर इस दुनिया फ़ानी को अलविदा कह गए। नाजरीन कराम, आज भी उन अंबियाए कराम के मज़ारात बनी नौ इंसान को सीधे रास्ते पर चलने की तरगीब दे रहे हैं। सरज़मीन अरब पर बहुत से अंबियाए कराम के मज़ारात मुक़द्दसा मौजूद हैं, मगर आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि अल्लाह के बरगुज़ीदा अंबियाए कराम में से 5 अंबियाए कराम के मज़ारात मुक़द्दसा सरज़मीन पाकिस्तान पर मौजूद हैं। इन 5 अंबियाए कराम में एक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बेटे हज़रत कुनबीत अलैहिस्सलाम हैं, जो हज़रत शीस अलैहिस्सलाम के बाद मबूस हुए। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के 20 फ़र्जंद थे, लेकिन बाज़ मुफस्सिरीन का कहना है कि आप अलैहिस्सलाम के 240 फ़र्जंद थे, जो कि पूरी दुनिया में फैले और इस तरह दुनिया के मुख्तलिफ हिस्से आबाद हुए। उन बेटों में से चंद को अल्लाह ताला ने नबूवत से सरफराज फरमाया, जिनमें एक हज़रत कुनबीत अलैहिस्सलाम भी हैं। हज़रत कुनबीत अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक पाकिस्तान के शहर गुजरात के एक गांव बड़ेला शरीफ में मौजूद है। इस कब्र मुबारक की लंबाई 70 गज या यूं कहें कि 210 फुट लंबी है। कहा जाता है कि ये दुनिया में मौजूद लंबी कब्रों में से एक है। नाज़रीन कराम, हज़रत कुनबीत अलैहिस्सलाम का मज़ार मुबारक गुजरात शहर से 40 किलोमीटर दूर एक गांव बड़ेला शरीफ में वाक़ है। अगर इस मज़ार मुबारक के बाहर देखा जाए तो एक छोटा सा बाज़ार है जिसमें तरह तरह की चीज़ें मौजूद हैं जो आने वाले ज़ायरीन यादगार के तौर पर ख़रीदते हैं। मज़ार शरीफ के दाखिली दरवाज़े के साथ एक मस्जिद है जिसे मस्जिद शोहदा का नाम दिया गया है। उसी के साथ ठंडे पानी का इंतज़ाम भी किया गया है। मज़ार शरीफ में दाखिल होते ही कब्र मुबारक का तावीज़ शुरू होता है जो 210 फुट तक चला जाता है। नाज़रीन कराम, यहाँ ये बात मशहूर है कि एक बार इस गांव से एक बुज़ुर्ग हाफिज़ शमसुद्दीन साहब का गुज़र हुआ, जो बहुत नेक और इबादत गुजार आदमी थे। इन्हें यहाँ से इंतहाई महसूर कुन खुशबू महसूस हुई, जिससे उन्हें अंदाज़ा हुआ यहाँ इस गांव में कोई ऐसी हस्ती मौजूद है कि जो रब ताला की बरगुज़ीदा है। जब उन्होंने लोगों से पूछा तो वो हैरान हुए कि यहाँ तो ये हाल है कि कई सालों से बारिश नहीं हुई, फसलें ना होने के बराबर हैं, कहत साली का ख़तरा है। अगर कोई नेक हस्ती यहाँ होती तो अल्लाह ताला उसके वसीले से हम पर अपना रहम करता। ये सुनकर हाफिज़ शमसुद्दीन साहब ने ठान लिया कि वो इस महसूर कुन खुशबू का राज मालूम करके रहेंगे। फिर वो इस खुशबू का ताक़ुब करते हुए गांव में घूमने लगे और एक ऐसी जगह पहुंच गए जहां हर तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थीं। फिर उन्होंने गांव वालों की मदद से झाड़ियां साफ की तो नीचे से एक बहुत लंबी कब्र निकल आई जो कच्ची थी। फिर इस इलाके की सही तरीके से सफाई कराई गई और उस कब्र मुबारक को जो सतह ज़मीन से नीचे थी उसे ऊंचा करके तामीर किया गया और तहकीक करने पर पता चला कि यह कब्र मुबारक हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद हज़रत कुनबीत अलैहिस्सलाम की है। नाज़रीन कराम, जैसे ही इस कब्र मुबारक को सतह ज़मीन से ऊंचा करके तामीर किया गया, बारिश होने लगी और गांव बड़ेला शरीफ से कहत साली का ख़तरा टल गया और वो लोग जो अफलास के मारे थे वो इस कब्र मुबारक की वजह से खुशहाल हो गए। नाज़रीन कराम, कहा जाता है कि बारिश इसी वजह से नहीं हो रही थी कि अगर बारिश हो जाती तो ये कब्र मुबारक दब जाती और फिर इसका मिलना मुश्किल हो जाता, मगर रब ताला को ये मंजूर न था। सो इसलिए बारिश उस वक्त हुई कि जब हज़रत कुनबीत अलैहिस्सलाम की कब्र मुबारक सतह ज़मीन से ऊंची तामीर कर दी गई। जब हाफिज़ शमसुद्दीन कब्र मुबारक की तामीर से फारिग हुए तो अफसुर्दा नज़र आने लगे। लोगों ने पूछा कि हज़रत, इतना नेक काम किया है आपने, यकीनन अल्लाह आपसे राज़ी होगा, मगर आप हैं कि अफसुर्दा हो गए। इस पर हाफिज़ शमसुद्दीन अफसुर्दा लहजे में कहने लगे, हाय अफसोस, ये कब्र मुझे उम्र के उस हिस्से में मिली कि जब मेरा इस दुनिया से जाने का वक्त करीब आ चुका है।
اگر پہلے ملتی تو یقیناً میں اس مزار مبارک کی زیادہ خدمت کر سکتا۔ اس واقعے کے چند ماہ بعد ہی حافظ شمس الدین صاحب اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ ناظرین کرام، بڑیلہ شریف میں حضرت کنبیت علیہ السلام کی قبر مبارک کی تعمیر سے پہلے بارش نہیں ہو رہی تھی، مگر جب آپ علیہ السلام کی قبر کو اونچا کر کے تعمیر کیا گیا اور آپ علیہ السلام کی قبر مبارک پر اہل علاقہ نے کھڑے ہو کر دعا مانگی تو فوراً قبول ہو گئی۔ ناظرین کرام، اگر انبیاء کرام کے توسط سے دعا مانگی جائے تو یقیناً قبول ہوتی ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ حضرت امام جعفر صادق سے منسوب ہے کہ خلیفہ منصور عباسی کے دور میں بغداد اور اس کے ارد گرد کے علاقوں میں قحط سالی کی وجہ سے فصلیں تباہ اور زمینیں بنجر ہونا شروع ہو گئیں۔ خلیفہ منصور نے حکم جاری کیا کہ علماء دین کھلے میدان میں جائیں اور بارش کے لیے نماز استسقاء ادا کریں۔ پھر نماز استسقاء ادا کی گئی مگر بارش نہ ہوئی۔ پھر دوسرے روز بھی یہی صورتحال رہی۔ تیسرے دن بھی وہی پہلے والی حالت برقرار رہی۔ پھر خلیفہ منصور نے بغداد کے عیسائی پادریوں کو حکم دیا کہ وہ بارش کے لیے دعا کریں۔ عیسائی پادری کھلے میدان میں پہنچے اور باران رحمت کے لیے جیسے ہی ہاتھ اٹھائے تو مغرب سے کالی گھٹائیں آنے لگی اور بارش برسنے لگی۔ پھر یوں ہوا کہ جب بھی مسلمان بارش کے لیے دعا کرتے تو بارش نہ ہوتی، اور جیسے ہی عیسائی پادری دعا کرتے بارش برسنے لگتی۔ اس بات سے مسلمان پریشان ہو گئے اور اولاد نبی آخری الزماں سیدنا امام جعفر صادق کے پاس آئے اور ساری صورتحال سے آگاہ کیا اور عرض کرنے لگے کہ ہم عیسائیوں کے سامنے شرمندہ ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر امام اپنے گھر سے نکلے اور عیسائی پادریوں سے کہا کہ وہ آئیں اور ان کی موجودگی میں بارش کی دعا کریں۔ فتح کی خوشی میں سرشار عیسائی پادری میدان میں آئے۔ جب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے تو امام جعفر صادق نے پادریوں کے رہبر کا ہاتھ پکڑ لیا، جس نے اپنے ہاتھ کی مٹھی بند کی ہوئی تھی۔ اسے حکم دیا کہ وہ اپنا ہاتھ کھولے۔ جب اس پادری نے ہاتھ کھولا تو اس کے ہاتھ میں ایک انسانی ہڈی تھی جو امام جعفر صادق نے اس سے لے لی اور فرمایا کہ اے پادری، اب دعا کرو۔ پھر پادری دعا کرنے لگے مگر بارش نہ ہوئی۔ تب امام نے فرمایا کہ یہ ہڈی کسی نبی کی ہے اور بارش کا برسنا بھی اسی ہڈی کا اعجاز تھا۔ بعد میں یہ ہڈی امام جعفر صادق نے بغداد کے قبرستان میں انتہائی عقیدت و احترام کے ساتھ دفن کر دی۔ ناظرین کرام، آپ کو ویڈیو کیسی لگی کومنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ ویڈیو کو لائک و شیئر کیجیے، چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔